ऑर्थोग्राफी ऑर्थोग्राफी में भोवेल को जानते हैं, तो भोवेल दो वर्ड से मिलकर के बना है, भो प्लस ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ होता है ना, शपथ आई मीन सौगंध। भोवेल का मतलब होता है स्वर, और स्वर मतलब होता है पवित्र। अब व्हाट इज भोवेल? भोवेल क्या है? तो ए लेटर विच कैन बी साउंडेड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ए भोवेल। अर्थात वह अक्षर या वर्ण जो ध्वनित स्वयं ध्वनित होता है तो स्वर कहलाता है। उसी तरह के व्हाट इज ए कॉन्सोनेंट? तो ए लेटर विच कैन नॉट बी साउंडेड विदाउट द हेल्प ऑफ भोवेल। यानी वैसे अक्षर या वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना ध्वनित नहीं होते हैं, तो वैसे अक्षर या वर्ण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर आर्टिकल का मतलब सिर्फ ए एन और द ही नहीं होता है। अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग से देखें तो इसका मतलब होता है स्मॉल गुड्स, यानी छोटे छोटे वस्तुएं जो सामान होती है। इस आर्टिकल का मतलब ये भी होता है सामान। सेकंड इसका मीनिंग होता है कि ये लिटरेरी कंपोजिशन इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन, अर्थात समाचार पत्र पत्रिका में जो छपे साहित्य लेख होते हैं वो भी एक आर्टिकल ही होते हैं, तो ये भी इसका मीनिंग निकलता है। थर्ड मीनिंग है कि स्टिपुलेशन जो धारा होता है, अनुच्छेद होता है, दफ़ा, तो ये भी इसका मीनिंग निकलता है। अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अगर आर्टिकल को देखें तो आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल में द है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और ए एन है। डेफिनिट आर्टिकल मतलब होता है कि वो कन्फर्म होगा, और इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब होता है कि वो नॉट कन्फर्म, यानी वो कन्फर्म नहीं होगा। यहाँ पर द को दी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। अब दी कब पढ़ते हैं? तो दी तब पढ़ते हैं जब कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल होता है ना, तो उसको दी पढ़ते हैं। जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, अर्थ है, तो दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी अर्थ। और अगर द कब पढ़ेंगे? तो द तब पढ़ेंगे जब कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, पेन, बुक, विलेज, तो द पढ़ेंगे, द पेन, द बुक, द विलेज। तो यहाँ पर आर्टिकल का ये मतलब होता है। अब यूज पढ़ते हैं तो यूज ऑफ आर्टिकल ए और ए एन का यूज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एल से लेटर होगा और एस से साउंड होगा, तो जहाँ पर एल लिखेंगे समझना है लेटर, और जहाँ पर एस लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर समझना है साउंड। तो स्ट्रक्चर वन, अब स्ट्रक्चर का भी मीनिंग होता है पैटर्न, है ना, हिंदी मीनिंग होता है बनावट, संरचना या ढांचा। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, भी मतलब भोवेल, एस एल मतलब साउंड लेटर, और सी मतलब कॉन्सोनेंट। अर्थात भी मतलब अगर भोवेल होगा तो ए एन। कहने का अर्थ हो गया कि अगर साउंड लेटर भोवेल होगा तो ए एन लगाना है, और अगर साउंड लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाना है। अब साउंड लेटर यानी प्रोनाउंसिएशन। अब कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड होगा तो ए एन लगाएंगे, और कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ऑरेंज लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट जो लेटर है ना, वो क्या है? वोवेल है, लेकिन इसका साउंड क्या रहा है? साउंड भी वोवेल है, तो ए एन लगेगा। ठीक है। उसी तरह से एप्पल है, एप्पल का लेटर फर्स्ट लेटर वोवेल है, इसका साउंड क्या है? वोवेल है, तो ए एन लगेगा। यानी लेटर फर्स्ट वोवेल साउंड हो और उसका साउंड भी वोवेल हो तो ए एन लगेगा। अब देखते हैं टेबल है, टेबल का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या है? साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा। उसके बाद है कि बुक लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड भी इसका कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं सेंटेंस है, जैसे ही इज और डैश है HDO, तो यहाँ पर लेटर जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेकिन इसका साउंड जो है वोवेल है, तो यहाँ पर ए एन लगेगा, यानी NSDO। उसी तरह से यहाँ ऑनेस्ट है, लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, और साउंड क्या है? वोवेल है, तो ए एन लगेगा, तो यहाँ भी ए एन लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आई नीड डैश बुक। अब बी जो है कॉन्सोनेंट है, साउंड क्या रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट का यूज होगा, यानी ए लगेगा, तो यहाँ पर ए हो गया। स्ट्रक्चर 2 है। यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल होता है ना, छोटी ऊ और छोटी ई और बड़ी ऊ और बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पर जो ये होते हैं वो लोअर साउंड होते हैं, मतलब लोअर साउंड यानी हल्का उच्चारण होता है, तो ये वोवेल होते हैं और इसके साथ ए एन लगाना है। ये जो होते हैं प्रेशर साउंड होते हैं, भारी इसका उच्चारण होता है, वो कॉन्सोनेंट होते हैं और उसके साथ ए लगाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अंपायर, यहाँ पर यू का प्रोनाउंसिएशन लोअर साउंड है, हल्का उच्चारण है, तो यहाँ पर ए एन लगेगा। उसी तरह से अम्ब्रेला, यू का उच्चारण हल्का हो रहा है, तो यहाँ भी ए एन लगेगा। लेटर भले वोवेल है लेकिन साउंड भी वोवेल है, तो ए एन लगेगा, है ना। उसी तरह से यूनिवर्सिटी, यू प्रेशर डाल रहे हैं, यूनिटी, यूजफुल, यूनिक, तो सब पर प्रेशर डाल रहे हैं ना, तो प्रेशर साउंड है तो कॉन्सोनेंट होता है और उसके साथ ए लगेगा, यानी सब के साथ जो है ए लगेगा, है ना। चूँकि ये लेटर में भले ही वोवेल है लेकिन साउंड में क्या है? कॉन्सोनेंट, तो साउंड में जब कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगाते हैं, तो ये सबके पहले ए लगेगा और ये दोनों के पहले ए एन लगेगा। स्ट्रक्चर नंबर 3 यहाँ पर है कि अगर वन आइड है ना, तो इससे क्या बोध हो रहा है? वनली वन लेग्ड है, इससे क्या बोध हो रहा है? वनली वन हैंडेड, वनली वन साइडेड, वनली तो एक का बोध होता है, तो वहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वाज डैश है वन साइडेड गेम, तो यहाँ पर ए भराएगा, यहाँ भी ए भराएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर 4 देखते हैं, तो यहाँ पर ए एन है ना, प्लस ऑर्डर सीरीज, तो ऑर्डर हो सीरीज हो तो उससे पहले भी आर्टिकल यूज होता है। अगर किसी संख्या का क्रम बताने के लिए जो है आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आई रीड, अब यहाँ पर क्रम बताने के लिए, यहाँ भी क्रम बताने के लिए लेटर से पहले ए आएगा। स्ट्रक्चर 5 ए एन प्लस एडजेक्टिव,
तो सबसे पहले जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। व्हाट इज वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, द रामा इज डैश गुड गर्ल। तो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इससे पहले ए आएगा चूँकि इसके बाद नाउन है, ठीक है। यहाँ भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है लेकिन इसके बाद नाउन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आएगा। यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। रामा इज, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा चूँकि एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर है कि नो एनी आर्टिकल इज यूज बिफोर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले जो है कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। स्ट्रक्चर 6, यहाँ पर है कि आर्टिकल एन प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो रमा इज डैश गुड गर्ल, यहाँ पर गुड, इंटेलिजेंट, वास्ट ये सभी के सभी एडजेक्टिव हैं। गर्ल, बॉय, कंट्री ये सभी के सभी नाउन हैं। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है तो उससे पहले आर्टिकल जो है यूज होता है, यानी यहाँ पर ए लगेगा या ए एन यूज होगा। स्ट्रक्चर 7, ए या ए एन है ना, उसके बाद एक्सक्लेमेशन हो और उसके बाद मार्क्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पर है कि वाट प्लस आर्टिकल आएगा है ना, और नाउन होगा और प्लस एक्सक्लेमेशन का मार्क्स होगा। अर्थात आश्चर्य के रूप में किसी संज्ञा का गुण बताने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। यहाँ पर है कि वाट ए ड्रेस, इसका मतलब होता है कि वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पर ड्रेस से पहले आर्टिकल ए आया, ठीक है। उसी तरह से वाट ए बॉय, तो यहाँ पर भी बॉय से पहले ए आया।